पशुधन एवं कृषि अनुसंधान साध्य समिति, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से विश्व पशु कल्याण दिवस समारोह का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में आए बीजेपी मंत्री और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, किसान होने के नाते जो मैंने तलाश की है, ये देश ऋषि और कृषि परंपरा का है। हमको किसने बताया कृषि करने के लिए? हजारों साल पुराना ये देश है और हजारों साल पुराने देश में ऋषियों की तपस्या के तपोबल से जो वेदों की रचना हुई, जो उपनिषदों की रचना हुई, जो शास्त्रों की रचना हुई, वो रचना किसने की? इस देश के ऋषियों ने की। ऋग्वेद की ऋचाओं में इस बात का ठीक से आप अध्ययन करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं कि ऋषि के मार्गदर्शन में कृषि किस तरह हम करना चाहिए। भारत में खरीफ की फसल की खेती कब होती, रबी की फसल की खेती कब होती, समुद्र के किनारे बसने वाले जो नागरिक हैं वो किस तरह का भोजन करते हैं, मैदानी इलाकों में बसने वाले लोग किस तरह का भोजन करते हैं, समाज की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ की खेती होती है, वहाँ का पशुपालन होता है, वहाँ की जीवन धारा चलती है। इसीलिए कृषि ऋषियों के मार्गदर्शन में कृषि की जो धारा चलती है हमारे देश में, वही हमारी मूल धारा है और कृषि हमारी जीवन धारा है। कार्यक्रम में आए स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री अश्वनी चौबे भी मौजूद रहे। देश में पशुपालन व्यापार और पशुओं की रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए लोगों को पशुओं के बारे में जानकारी दी गई। है हम पशुओं के प्रति हमारा स्नेह प्रेम, उनके प्रति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल और हमारे पूर्वज भी उसी प्रकार के थे जो आज पशु दिखाई पड़ रहा है। अंतर थोड़ा यही है कि हम बोलते हैं, वो बोलता नहीं है, और जो बोलता नहीं है उसके लिए अगर हम बोलें तो निश्चित रूप से एक दूसरे का पारस्परिक संबंध है, एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे पर अवलंबित हैं। और पशु पर जब तक हम अवलंबित हैं तो पशुधन को हम संवर्धन करेंगे, बढ़ाएंगे तो हमारी आर्थिक ढांचा भी बढ़ेगी, देश की, हमारे परिवार की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा है कि हमें किसानों की आय को दुगुनी करनी है, तो हमारे किसान भाइयों का विशेष रूप से जो आज गौ माता, गौवंश, बकरी, भेड़, इस प्रकार के जितने भी जानवर हैं, मुर्गी तक, आप इस प्रकार के चीज़ों को पालन करो और उससे संवर्धन करो और उससे आर्थिक उन्नति भी होगी। जब आपकी दुगुनी आय होगी तो इस देश की दुगुनी आय हो जाएगी। हम 15% से ज़्यादा दूध का उत्पादन करते हैं इस देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा 16% विश्व में बड़ा देश है, 16% यहाँ जानवर निवास करते हैं हमारे यहाँ। तो हम अपने पुराने नस्ल, छोटे नस्ल का जो सरकार ने, भारत सरकार ने गोकुल धाम योजना बनाया है, हम गोकुल धाम यानी कि छोटे नस्ल के पशुओं को संवर्धन करके और उससे जो दुग्ध होगा उसका जितना वो कहा जाए कि गौ गव्य, पंचगव्य, कैंसर जैसी बीमारियों की दवाई आज पंचगव्य से हो रही है। हम चाहेंगे कि हम गौ, गीता, गंगा, गायत्री, इसका स्थान अपने देश में दें, तभी भारत की सभ्यता और संस्कृति भी बरकरार रहेगी। और अगर किसानों की आय दुगुनी है तो हम पशुधन की रक्षा करें, पशुधन पर क्रूरता नहीं, यह संकल्प लें और पशुधन के संवर्धन के लिए अपना योगदान दें। तभी ये भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब पशुधन, यहाँ का पशुधन की रक्षा होगी, पशुधन का संवर्धन होगा, तो ये श्रेष्ठ भारत बनेगा। तभी 21वीं शताब्दी का भारत फिर से विश्व गुरु होगा। कार्यक्रम में आए मंत्रियों ने पशुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही पशुओं के लिए लाभकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया। पशु कल्याण दिवस पर हमने कृषि को अपनी जीवन धारा माना है
और कृषि जीवन धारा का पशुपालन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और गो पालन उससे भी महत्वपूर्ण। उससे पशुपालन में गो पालन की परंपरा हमारी देश की पुरानी परंपरा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पशुपालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो शासन की तरफ से योजना बनाई है वो अपने राजधर्म का निर्वाह कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से सरकार संभाली और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर जब से संभाला उन्होंने अपने इंचार्ज, उन्होंने पशु के लिए और कृषि के लिए बहुत अधिक कार्य करे हैं। आज़ादी के बाद ऐसी पहली सरकार बनी है जिन्होंने अपने बजट का 52% हिस्सा जो कृषि और किसानों के लिए किया है और किसानों के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। उन्होंने MSP को 1.5 गुना कर दिया है। उसी के अंतर्गत पशुओं को भी बहुत अधिक कार्य किए जा रहे हैं। बहुत अधिक योजनाएं लागू की गई हैं जो कृषि और किसान और पशु के हित में काम कर रही हैं। प्रकृति का एक चक्र होता है, पानी, पर्वत, पहाड़, पशु, इन सबको प्रकृति के अनुरूप रहने का अधिकार है और सब ये प्रकृति के पोषक हैं। अगर पशु नहीं है तो प्रकृति नहीं होगी। उसका कारण ये है मूल रूप से कि प्रकृति की जो मूल अवधारणा है, जैसे हमारे वेदों में कहा गया है, गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है। अगर मान लीजिए अगर पशु आवश्यकता में क्यों है, पशुधन दिवस क्यों मनाया जा रहा है? ये पूरी दुनिया की आवश्यकता इसलिए है कि न शुद्ध दूध मिल रहा है, न शुद्ध खाने को अन्न मिल रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग हो रहा है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है। अगर पशु नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। पशु नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक वन औषधियों की खेती संभव नहीं है। अगर पशु नहीं रहेंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का पोषण नहीं हो सकता है। इसलिए पशु दिवस मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा वृक्षारोपण के साथ साथ कई समितियों का निर्माण किया, जिसमें मुख्य रूप से पशुधन अनुसंधान समिति भी है। हमारी प्राचीन संस्कृति जो रही है वो संस्कृति हमारी बिल्कुल जो वेदों पर आधारित संस्कृति थी, उसको विशुद्ध विज्ञान के रूप में हम मान सकते हैं। जो एक एक शब्द हमारे वेदों में लिखा गया है उसको हम ठुकरा नहीं सकते। और हमारे वेदों में लिखा है कि वीर भोगे वसुंधरा। इस वसुंधरा का भोग वही लोग कर सकते हैं जो वीर हैं, और वीर बनने के लिए हमें गाय माता का दूध पीना ज़रूरी है। ये हमारी आज की साइंस भी शायद इसको मान गई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, ना कि पशु। और गाय माता एक जन्म देने वाली माता और एक धरती माता, और तीनों को यदि हम देखें तो व्यक्तित्व के पालन करने में, विकास करने में, शारीरिक दृष्टि से हर तरह ये संभव है। अगर इन तीनों माताओं में से एक भी माता का सहयोग हमारे साथ नहीं है तो मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और हमारे प्राचीन आम बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता था, गाय धन, बाज धन, गज धन, रतन धन। इनको धनों की गिनती में गिना जाता था। हमारी जो कृषि थी, ऋषि कृषि परंपरा, उसमें पशुओं का विशेष महत्व था। गाय का जो हमारा हल चलाया जाता था वो हमारे बैलों के द्वारा चलाया जाता था, और जो हमारी खाद डाली जाती थी वो प्राकृतिक रूप से वो खाद थी। लेकिन जो हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर गए हैं और हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर केमिकल और फर्टिलाइज़र का उपयोग करना शुरू किया है, तो हम सब लोगों के सामने बहुत सी बीमारियाँ विकराल रूप धारण करके आज हमारे सामने खड़ी हैं। इसको हम झुठला नहीं सकते। अगर हमने सही मायने में वही शरीर चाहिए जो हमारे भारतवर्ष की भूमि पर था, तो हमें पुनः हमारी उसी संस्कृति की लौटना होगा कि हमें पशुओं का महत्व समझना होगा, कि हर प्रकृति का हर चीज़ का महत्व जो है उसको जाने, और फिर हमारा पुनः वही संस्कृति गौरव लौटेगा। और ये हमारा आज मेन विशेष महत्व है कि हम पशुओं के बारे में जानें कि क्या हमारा वो है। पशुधन एवं कृषि अनुसंधान साहित्य समिति भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मनीष कुमार शेखर ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया और अपने विचार भी प्रकट किए।
वस्तुतः जो पशु कल्याण दिवस पूरे दुनिया में आज मनाया जाता है आज के दिन में, तो भारत जो है सो पशुओं की चिंता आज से नहीं, जब तक ये ब्रह्मांड है, सनातन जो धर्म में पशुओं की चिंता भगवान श्री कृष्ण और महादेव शिव जहाँ एक गाय के बारे में चिंतन करते हैं, यहाँ वहाँ जो शिव है वो नंदी के साथ रख करके एक संदेश देते हैं। तो हम चिंता शुरू से करते आ रहे हैं, हमारे लिए नई बात नहीं है। हम भारत, चूँकि यही कारण है कि भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया का सबसे अग्रणी देश है। 19% दूध जो है भारत अकेले पूरे दुनिया का उत्पादन करता है और नंबर 1 स्थिति में है। तो हम ये चिंता करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसे और आगे बढ़ाना है, हमें उसे और आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम रखा गया है कि और कैसे जो पशुपालन में जो समस्याएं हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि 70% जो पशु जो उत्पादन दूध का होता है वो भूमिहीन और छोटे सीमांत किसान करते हैं। 70% जो है जिसके पास कोई 1 इंच जो रहने का भर घर है वो लोग ये काम करते हैं। तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो अपना उत्पाद तो दूध तो उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो बेचने की समस्या है, वो कृषि जो कहते हैं दुग्ध उत्पादों को बनाने की, मार्केटिंग की, तो उस पर हमने चिंतन करने की बात जो आज जो विषय रखा उसमें यही था कि पशुधन विकास एवं रोजगार सृजन। आपने देखा होगा हमने विषय रखा कि किसान दूत बनकर, एक हमने निर्णय लिया कि किसान दूत बनकर के हम पार्टी के लोग, पार्टी के बाहर के लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जोड़ेंगे और किसान दूत के माध्यम से जो है सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काम होगा। ये सरकार एफपीओ पर ध्यान दे रही है। एफपीओ जो कौन खोलेगा? किसान दूत बनकर के हमारे जो समाज सेवी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो खोलेंगे। वो कोऑपरेटिव के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से दुग्ध उत्पादों को हम दुनिया के बाजारों में, भारत के गाँव से लेकर के गाँव के शहरों तक लेकर के दुनिया के बाजारों में ले जाएं और कैसे इससे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ये विषय को लेकर के आज इस पर हम लोग चर्चा और चिंता किए हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को पशुपालन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और इसके महत्व को समझाया गया। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।